वेलकम बैक गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनरी ऑपरेटर्स और उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स नाम से ही जाहिर है कि ये किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 या 4 वेरिएबल ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू 6, हम c को a की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब a की वैल्यू 7 हो जाएगी जो कि 6 में स्टोर है। उसके बाद इसमें सबसे पहले आता है इक्वल टू। ये साइन वैल्यू साइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद प्लस इक्वल टू, ये सारे मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे कंपाइलर पर। उसके बाद माइनस इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। उसके बाद डिवाइडेड बाय इक्वल टू, उसके बाद रिमाइंडर बाय इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इन सब चीज़ों को अब हम कंपाइलर में देखते हैं। यहाँ पर अब मैंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 4, 5 लिख देता हूँ। इंट b इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू b और नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल टू a। उसके बाद सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज, उसके बाद वेरिएबल लिखता हूँ और लाइन को एंड कर देता हूँ। उसके बाद यही चीज़ मैं b के लिए भी लिखूँगा, सी आउट द वैल्यू ऑफ b इज, और लाइन को एंड कर देता हूँ। यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आप ये सोच रहे होंगे a इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी और b की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि a इज इक्वल टू बी, a में 7 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद a की अपडेटेड वैल्यू 5 नहीं है, 7 है, तो यहाँ हमें b में आउटपुट भी 7 ही मिलेगी। इस चीज़ को हम रन करके देखते हैं। आउटपुट में हमें दोनों द वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 7 आउटपुट में मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, द वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 7। उसके बाद अगर पाइथन लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर इन दो नंबर्स की स्वैपिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हुई। इस चीज़ के लिए हमें एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है जिसको कहते हैं थर्ड वेरिएबल। कोई भी हम तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैं यहाँ पर थर्ड वेरिएबल बना देता हूँ। थर्ड में स्टोर करवा देता हूँ a की वैल्यू। उसके बाद a में स्टोर करवा देता हूँ b की वैल्यू। उसके बाद b में स्टोर करवा देता हूँ थर्ड की वैल्यू। अब यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज़, और यहाँ पर मैं वेरिएबल लिखूँगा और लाइन को एंड कर दूँगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद सी आउट वैल्यू ऑफ बी इज, लाइन बी लिखूंगा, उसके बाद लाइन को एंड कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले थर्ड में क्या स्टोर हो जाएगा, ए, जो कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है। उसके बाद बी, ए में स्टोर हो जाएगा 7, बी की वैल्यू 7 है। उसके बाद बी में स्टोर हो जाएगा थर्ड की वैल्यू 5 है। ए में हमें आउटपुट 7 मिलेगी और बी में 5 मिलेगी। पहले हमें जो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वही आउटपुट में मिलेंगी। उसके बाद जो हमने स्वैपिंग की है वो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ये देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 7। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए इज़ 7, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 5। अब ये दो नंबर आपस में स्वैप हो चुके हैं। उसके बाद जो हमने दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था वो था प्लस इक्वल टू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी, सी आउट द वैल्यू ए इज़, ए लिख देता हूँ, लाइन को एंड कर देता हूँ। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी,
प्लस इक्वल टू लाइन का मतलब ये है, अगर हम ये कहें ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू बी, सॉरी प्लस इक्वल टू बी इज सिमिलर टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि जो ये लाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है ए प्लस बी के इक्वल है। मतलब ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब है 5 प्लस इक्वल टू 7, मतलब ये प्लस भी होगा साथ में जमा भी होगा, और इसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। हमें ए में आउटपुट क्या मिलेगी, 12 मिलेगी आउटपुट। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें वैल्यू, सॉरी हमने आउटपुट में वेरिएबल नहीं लिखा, यहाँ पर हमने ए लिखना भूल गए। अब हमें सही वैल्यू मिलेगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स तब यूज़ होता है जब हमने कोई फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड करना हो, 12 से नीचे नीचे जितने भी नंबर हैं उनको सम फाइंड करना हो, तब हमारे पास ये यूज़ होता है। और यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, हमें आउटपुट में 12 ही मिला है। उसके बाद माइनस के केस में आ जाते हैं, ए माइनस इक्वल टू बी। यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर हम इसके नीचे आउटपुट लिखें सी आउट, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, और लाइन को एंड कर देते हैं। अब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए माइनस इक्वल टू इज इक्वल टू, इसका सेम सिमिलर मतलब यही है, ए माइनस बी, मतलब ए में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ए माइनस बी की। ए की वैल्यू सबसे पहले क्या है 12, उसके बाद बी की वैल्यू है 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ये आप देख सकते हैं हमें 5 वैल्यू मिली है। सिमिलर यहाँ पर मैं दो और वेरिएबल इस लाइन को कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय लिख देते हैं, और यहाँ पर हम रिमाइंडर। अब हमें इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या है 5, 5 डिवाइडेड बाय 7 पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद 0 डिवाइडेड रिमाइंडर बाय 7, इसकी भी हमें आउटपुट 0 ही आएगी। और अगर यहाँ पर हम आउटपुट में देखें तो हमें लास्ट में आउटपुट 0 ही मिली है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। और ये था आज का हमारा टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम लूप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमने अगर कोई फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद या फिर हमने कोई प्राइम नंबर फाइंड करना हो, इसी तरह जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर हो गए, उसके अलावा 5 से लेकर 5, 4, 3, 2, 1 इसका सम फाइंड करना हो तो हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।